तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12th की एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे और हिस्ट्री पेपर रखे हुए हैं, तो आज आप लोग इस टेस्ट को दे करके जाइएगा। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को फर्स्ट चैप्टर बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और मैं नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं। तो पढ़ाने से पहले मैं आज आप सभी लोगों का जो पहला चैप्टर का टेस्ट लेने के साथ साथ जो दूसरा चैप्टर आने वाला है उसका भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे या फिर आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो यहाँ से आपको सीधे सीधे जो पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पहला चैप्टर को अगर बढ़िया तरीके से देखना चाहते हैं तो आप जो है सर्च कीजिएगा, यानी ईंटें मन के अस्थियां IBBP हेल्प, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे चुका हूँ, वीडियोस का लिंक दे चुका हूँ। ठीक है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है, BBP हेल्प टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है और क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता की अगर बात करेंगे, मैं आप लोगों को चैप्टर के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर सिंधु वासियों के प्रमुख देवता की अगर बात करेंगे तो पशुपति महादेव। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, पशुपति महादेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी विष्णु की भी पूजा, सॉरी शिव की भी पूजा किया करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो यानी कौन ऐसा जगह वहां पर सिंधु सभ्यता में मिला था जिसको जो है ना शाब्दिक अर्थ क्या, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसको बोलेंगे? जहां पर जो है ना यानी कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, जहां पर जो मड़ी हुई हड्डियां मिली थी। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो के अंदर मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा। इसलिए मोहनजोदड़ो को यानी मृतकों का टीला बोला गया। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अगर शहर की अगर बात करेंगे, नगर की अगर बात करेंगे तो प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे विशाल स्नानागार कहां पर पाया गया था, तो मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने करा था। ये भी याद रखेगा, कितने में? तो 1922 के अंदर। ये तीनों चीज याद रखेगा। और हड़प्पा की खोज की अगर बात करें प्यारे बच्चों तो 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने करा था। ठीक है, दयाराम दयाराम साहनी ने करा था 1921 के अंदर। ठीक है, और लोथल जो कि गुजरात के अंदर स्थित है, यहाँ पर बड़ा पत्तन देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कालीबांगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कालीबांगन का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे, मैं आप सभी लोगों को बताया था। अगर आप लोग पहला टॉपिक नहीं देखे प्यारे बच्चों तो प्यारा टॉपिक बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा चुका हूं, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को लिखना है यानी ईंटें मन के अस्थियां बाई BBP हेल्प, बिल्कुल न्यू वीडियो में डाला हूं, देख लीजिएगा। तो कालीबांगन का अर्थ की अगर बात करेंगे तो काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियों का यानी नाम रखा कालीबांगन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि सिंध का बाग किस स्थल को कहा गया? तो सिंध का बाग की अगर बात करेंगे तो किस स्थल को? देखिए सिंधु सभ्यता में यानी एक सिंध का बाग हुआ करता था जहां पर बहुत सारे जो विशेषताएं और बहुत ज्यादा जो है उन्नति वहां पर देखने को मिला। तो भाई किसको मिला था? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोला गया क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरती देखने को मिला था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले थे? देखिए युगल सावधान किसको बोला गया प्यारे बच्चों? जैसे यानी मन का हो गया, मन का मतलब मोती वगैरह हो गया। उसके अलावा बात करते हैं तो ये कहां पर देखने को मिला था? ठीक है, युगल सावधान की अगर बात करेंगे उसको हल वगैरह। ठीक है, तो 5 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, लोथल के अंदर युगल सावधान का जो है ना साक्ष्य मिला था। युगल सावधान, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता युगल सावधान क्या होता है। ठीक है, चलिए उसके अलावा बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो सिंधु सभ्यता का समाज देखिए वहां पर ने बहुत ज्यादा महिलाओं को जो है ना बहुत ज्यादा सम्मान, मान सम्मान दिया करता था। तो इसीलिए वहां पर यानी मातृ प्रधान था। क्या था? मातृ प्रधान था। महिलाओं की जो है ना बहुत ज्यादा नहीं मानते थे उन लोगों को। ठीक है, मातृ प्रधान इसलिए बोला गया प्यारे बच्चों। तो ए नंबर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारे पास 7 नंबर को देखेंगे। 7 नंबर हमारे पास क्या बोला जा रहा है? अब देखिए ये आप लोगों ने चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग बोलिएगा सर चैप्टर 2 से, तो चैप्टर 2 भी मैं बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग क्लास 12th के अंदर अगर आप लोग चाहते हैं कि कम से कम प्यारे बच्चों
400 480 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा करके आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, वो भी ऑल सब्जेक्ट को लेकर के। यहाँ पर देखिए, तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता, देखिए प्यारे बच्चों, जब हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोग ऋग्वैद काल में आएंगे तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे, ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुख देवता की अगर बात करेंगे तो यहाँ इंद्र होगा, वरुण होगा, अग्नि या फिर वायु। तो इंद्र को सबसे ज्यादा ये लोग मानते थे, क्या इंद्र को मानते थे, ठीक है, इंद्र को मानते थे, है ना, यानी शिव इसको हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके अलावा बात करते हैं 8 नंबर, वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया? तो वैदिक ग्रंथों में पुरंदर यानी प्यारे बच्चों, यानी वैद, देखिए वैद के अंदर ने पुरंदर, पुरंदर की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या था कि यानी जिसको पूजा करते थे, जिसकी पूजा किया करते थे, ठीक है। तो वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया? तो पुरंदर यानी यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो 8 नंबर का हमारा डी नंबर इंद्र को, ठीक है, यानी इंद्र को इसी की पूजा करते थे, इसीलिए इंद्र को ही वैदिक ग्रंथों में पुरंदर कहा गया, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, ये आप लोग घबराइएगा नहीं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल का समय की अगर बात करेंगे, जैसे ऋग्वेद, देखिए आप लोग पता होगा कि वैद, वैद जो आया तो उसको वैदिक बोला गया, और जब ऋग्वेद आया तो उसको ऋग्वैदिक काल बोला गया। तो ऋग्वैदिक काल की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा 9 नंबर का सही जवाब की अगर बात करें, ए नंबर 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और आप लोगों को बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का यानी काल कब से कब तक था? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 तक, 1900 तक, ठीक है। 1900 के बाद फिर ये वाला काल आया था, ठीक है, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता आया था। इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर 10 नंबर देखिए, किस ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया? देखिए किस ग्रंथ को, कौन सा ऐसा ग्रंथ है, यानी वैदिक काल के अंदर बहुत सारे ग्रंथ आया था, ठीक है, 3 ग्रंथ आया था, जो कि यानी 3 ग्रंथ के बारे में, 4 ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, 4 ग्रंथ आया था, तो 4 ग्रंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा? यानी वेद, पुराण, उसके अलावा अरण्यक। तो किसको बोला गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वैदिक धार्मिक ग्रंथों के अंदर जो है ना, यानी यानी डी नंबर, अरण्यक को जंगल का किताब कहा गया। अब बोलिए जंगल का किताब क्यों? क्योंकि जंगली जो है ना दवाई वगैरह जितनी भी सारी चीजें, जानवरों के बारे में सारी चीज जो है इसी के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी मिलती है? तो दर्शन यानी देखने वाली चीजों के अंदर कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें को देखना चाहिए, क्या क्या चीजों को समझना चाहिए, ठीक है, दर्शन के बारे में। तो किस ग्रंथ में आया है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर होगा, उपनिषद। एक ग्रंथ है उपनिषद, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कर्म से वाधी करास्ते माँ फलेसु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? यानी इसका मतलब क्या होता है, कर्म से वाधे करास्ती, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों काम करते चलो, इसका फल का चिंता मत करो, ठीक है। तो ये भगवद गीता जो कि हिंदू धर्म के यानी बहुत बड़े किताब है, ठीक है। तो गीता के अंदर ये जो किस अध्याय में, किस कौन सा चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है? तो दूसरा चैप्टर के अंदर यानी द्वितीय अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि काम करते चलो और क्या है कि फल की चिंता मत करो। महात्मा गांधी जब जब जो है ना डिमोटिवेट हो जाते थे तो ये किताब पढ़ा करते थे गीता, और ये बात जो है पढ़ के वो मोटिवेट होकर के फिर आगे काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जाए, 13 नंबर, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र के अंदर यहाँ पर 4 है, 6 क्या है, 6 है, 8 है, 10 है। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र की अगर बात करेंगे, ये क्या था, राजनीति का किताब था। इकोनॉमिक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ये एक किताब कौन सा था, यानी अर्थशास्त्र वाला जो राजनीति के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। और किसने लिखा था? तो कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। कौटिल्य चाणक्य कौन थे? तो कौटिल्य चाणक्य प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस विवाह में कन्या उच्च कुल के एवं वर जो है निम्न कुल का होता था? यानी कौन सा ऐसा विवाह, यानी 8 प्रकार का विवाह हम लोगों ने जाना, 8 प्रकार को मैं आप लोगों को एक एक करके लिख करके बताऊंगा कि कौन कौन सा यानी विवाह है, ठीक है। तो 8 यानी कन्या जो है ना उच्च कुल, उच्च जाति के, और यानी ये वर जो होता था, वर जो निम्न कुल, कुल का मतलब था जाति। तो किस विवाह के अंदर होता था? 14 नंबर का हमारा सही जवाब की बात करें, बी नंबर, प्रतिलोम विवाह के अंदर होता था ये बात, ठीक है। चलिए उसके अलावा प्रेम विवाह की श्रेणी में आता था। तो प्रेम विवाह यानी प्यार से जो है जो विवाह करते थे, शादी करते, कौन सा विवाह के अंदर आते थे? देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 15 नंबर का हमारा सही जवाब की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सी नंबर का गंधर्व विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह प्यारे बच्चों, ठीक है।
चलिए, हिडिंबा और भीम का जो ना विवाह हुआ था तो गंधर्व विवाह हुआ था, क्योंकि जो हिडिंबा एक राक्षसनी हुआ करती थी, लेकिन जब भीम को देखा तो मोहित हो गया था और मोहित होकर के नहीं शादी करा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ने कुमार गुप्त वंश के जो लास्ट से उससे पहले वाला जो शासक था कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो कुमार गुप्त ने करा था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके अंदर ने पूरी दुनिया से लोग बच्चे इस छात्र आते थे। और यहाँ पर बात करेंगे जो कौटिल्य चाणक्य हो गया, उसके अलावा बात करते हैं आर्यभट्ट, यही जो है प्यारे बच्चों यहीं से जो ना यही ये लोग यानी शिक्षा दिए थे और पढ़े भी थे। ठीक है, तो कौन ऐसा शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ पर फहियान है, चीन के रहने वाले हैं। उसके बाद वैनसांग अलबरूनी जो कि मोरक्को के, अलबरूनी जो है ना कहाँ के, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर फैजी। तो राइट आंसर की अगर बात करें 16 नंबर का हमारा सही जवाब की बात करें बी नंबर होगा वैनसांग, जो कि चीन के रहने वाले थे। ठीक है, ये यहाँ पर शिक्षा ग्रहण किए थे यानी लिए थे। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यानी किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो कौन सा ऐसा शासक है जो कि सिक्का पर, उसका जो सिक्का है ना तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। देखिए मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना तो इसको फोटो दिखाऊंगा मैं, फोटो से आप लोगों को सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात करें इन चंद्रगुप्त प्रथम है, द्वितीय है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त है। तो प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे यहाँ पर ने तो समुद्रगुप्त यानी ये श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त वंश का शासन यानी क्या किया था, ये संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों 17 नंबर का सी नंबर समुद्रगुप्त, जो कि सुनहरा काल माना गया। समुद्रगुप्त को ना वीणा बजाते हुए, ठीक है, इसको ये किया गया ताकि मतलब दर्शाया गया है इसके सिक्के पर। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो कालिदास की कौन सी नहीं है प्यारे बच्चों, रघुवंशम, उसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, उसके अलावा क्या है कि विक्रोमो वशी है, उसके अलावा मुद्रा राक्षस। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब की अगर बात करें 18 नंबर का डी नंबर होगा मुद्रा राक्षस, जो कि किसने लिखा है, तो यानी लक्षण अध्यक्ष ने मुद्रा राक्षस नहीं, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को। ठीक है, ये भी मौर्य और गुप्त वंश के बारे में, राजनीति के बारे में पता चलता है इससे। ठीक है, लेकिन ये जो कालिदास रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, उसके अलावा विक्रमोर्वशीय, ये जो है ना लिखा है, ठीक है, कालिदास। ठीक है प्यारे बच्चों, और विक्रमादित्य की अगर बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उसका उसका नाम था। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया। देखिए प्यारे बच्चों अशोक के लिपि में तो ज्यादातर अगर बात करेंगे खरोष्टी, ब्राह्मी या फिर अरामाइक। देखिए लिपि का मतलब क्या होता है, पत्थर में या फिर आप क्या है कि कांसे के इसमें जो लेख जो लिखवाया जाता था खोद खोद के, उसी को लिपि बोला गया। ठीक है, तो लिपि की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो 19 नंबर का डी नंबर, यानी तीनों में, खरोष्टी में, ब्राह्मी में, अरामाइक में। सबसे ज्यादा ब्राह्मी में मिला। ठीक है, ब्राह्मी में मिला, और इसका जो है स्क्रिप्ट क्या था, यानी प्राकृतिक था। ठीक है, अब यहां पर देखिए जीवक वैद्य कहाँ का रहने वाला था। तो जीवक वैद्य तक्षशिला है, बनारस है, पाटलिपुत्र, राजगृह है। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर का हमारा सही जवाब डी नंबर हो जाएगा, यानी राजगृह के रहने वाले थे। और जीवक वैद्य, देखिए जीवक वैद्य अगर बात करेंगे तो गौतम बुद्ध का पर्सनल जो है ना डॉक्टर था ये जीवक वैद्य, जो कि राजगृह, ठीक है प्यारे बच्चों, अभी राजगीर नाम है राजगृह का। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जीवक की ख्याति किस रूप में थी। तो जीवक की ख्याति जो है वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में है। देखिए अंगराज का अभी आधुनिक अभी नाम है, नया नाम भागलपुर है। ठीक है, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों। उसके अलावा बात करते हैं बिंबिसार। देखिए बिंदुसार जो है अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। ठीक है, यानी बिंबिसार और बिंबिसार के बेटे अशोक। लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी बिंदुसार जो है ना अशोक के पिता थे, लेकिन बिंबिसार पूछा गया है, जो कि प्यारे बच्चों हर्यक वंश से था। किस वंश से था, हर्यक वंश से था। और अशोक के पिता बिंदुसार वो मौर्य वंश से था। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सारी चीजों को एक एक करके। अब यहां पर देखिए मौर्य वंश की स्थापना पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी। तो मौर्य वंश के पहले मगध में किस वंश की सत्ता थी, तो भाई नंद वंश की। यानी प्यारे बच्चों, यानी महापद्म नंद को हरा दिया था। ठीक है, यानी धनानंद को हरा करके मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा करके जो इसको नष्ट करके फिर जाकर के मौर्य वंश का स्थापना करा था। तो इससे पहले नंद वंश का था। ठीक है, मगध में, मगध का पुराना नाम क्या था,
मगध का नया नाम पटना है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जरासंध का संबंध किस वंश से था, तो जरासंध की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो राइट आंसर की अगर बात करें 25 नंबर का, तो 25 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी वीरद्रथ, वीरद्रथ से। ठीक है, चलिए ये जो है ना प्यारे बच्चों, यानी सबसे लास्ट जो है ना, यानी ये था इस वंश का शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द्रौपदी की पति कौन थे, द्रौपदी के पति अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। तो द्रौपदी की पति की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये तीनों थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये कहा जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। ठीक है, 5 पति है ना। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो घटोत्कच अगर बात करेंगे तो ये किसका, भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था, भीम का। भीम और राक्षसनी हिडिंबा, हिडिंबा और हिडिंबा को ने हिडिंबा जब यानी भीम को देखा था, मोहित होकर के इससे विवाह किया था। ठीक है, यानी गंधर्व विवाह किया था, जो शादी, जो प्रेम विवाह, और घटोत्कच इसका पुत्र था। ठीक है, भीम और हिडिंबा का। उसके अलावा यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान था, सिद्धार्थ था, देवदत्त, राहुल। तो यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ही जो प्यारे बच्चों पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ना, बोध गया के अंदर। ठीक है, बोध गया के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं, और इसकी जो पैदाइश की अगर बात है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा 30 नंबर हमारा यहाँ पर क्या कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर जैन को किस नदी के किनारे जो है ना क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो रिजू पालिका एक नदी था, रिजू पालिका प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिजू पालिका नदी के किनारे, ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो आज हम लोग कितना 30 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि ये टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो यानी और सब्जेक्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज और इसी तरह के टेस्ट के साथ पढ़ने के चाहते हैं तो आप क्या करिएगा कि प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 7903288689 पर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए जो है प्यारे बच्चों हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।